बहुत समय पहले त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था, तब उनके राजा रावण की दुष्टता ने देवताओं और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को संकट में डाल दिया था। रावण के अत्याचारों से घबराकर देवी पृथ्वी और स्वर्ग के देवताओं ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने विचार किया और देवताओं को लेकर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देवताओं की सारी व्यथा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को एक विशाल वानर सेना के निर्माण का निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने वानरों की सृष्टि के बारे में गहराई से सोचा और एक दिव्य योजना बनाई। काफी समय तक विचार करने के बाद अचानक उन्हें जम्हाई लेने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने अपना मुख खोला, अनायास ही जामवंत जी बाहर आ गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की जम्हाई से जामवंत जी का जन्म हुआ। जामवंत जी जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण वेदों का संपूर्ण ज्ञान रखते थे और उनमें अपार शक्ति थी। उनके जन्म के समय देवासुर संग्राम चल रहा था। इस संग्राम में उन्होंने देवताओं की सहायता की और कई बार राक्षसों का सामना किया। बाद में जब समुद्र मंथन हुआ, तब भी जामवंत जी ने देवताओं का साथ दिया। उन्होंने मंथन के दौरान अमृत की रक्षा की और देवताओं को उनकी विजय सुनिश्चित करने में सहायता की। समुद्र मंथन के कई वर्षों बाद त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उस समय बलि नामक एक महाप्रतापी राजा था, जिसने पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। उसके पराक्रम से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया और वामन अवतार धारण किया। एक दिन वे राजा बलि के पास पहुंचे और 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष यह दान देने का वचन दे दिया, लेकिन तभी वामन देव ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उन्होंने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया। उस समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे और अत्यंत बलशाली थे। जब उन्होंने वामन देव का यह दिव्य रूप देखा, तो उनके मन में परिक्रमा करने का विचार आया। जामवंत जी ने एक ही छलांग में वामन देव की 21 बार परिक्रमा कर ली। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वह दिखाई ही नहीं दी, लेकिन इस अद्भुत गति के कारण उनका पैर महामेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर को छू गया। महामेरु पर्वत ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर जामवंत जी को श्राप दे दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी गति और जवानी पर अत्यधिक गर्व है। अब से तुम्हारा शरीर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक तुम्हारा मस्तिष्क सोचेगा। तुम सदैव वृद्ध रहोगे। इस श्राप के कारण जामवंत जी सदा के लिए वृद्ध हो गए। यद्यपि उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन अब वे अपनी युवा अवस्था जैसी गति प्राप्त नहीं कर सकते थे। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तो भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव, वीर हनुमान और अनुभवी जामवंत से हुई। सभी ने मिलकर माता सीता की खोज का प्रण लिया। खोज के दौरान वानरों को पता चला कि माता सीता लंका में हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें विशाल समुद्र पार करना था। यह सुनकर सभी वानर चिंता में पड़ गए। इसी बीच हनुमान जी शांत खड़े थे, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। यह देखकर जामवंत जी ने स्थिति को भांप लिया। वे हनुमान जी के पास गए और गंभीर स्वर में बोले, हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति और पराक्रम का स्मरण नहीं? दरअसल हनुमान जी एक आर्षि के श्राप के कारण अपनी असाधारण शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल चुके थे। जामवंत जी ने उन्हें उनकी दिव्य उत्पत्ति और देवताओं द्वारा प्रदत्त वरदानों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम वायु पुत्र हो, पर्वतों को हिला देने वाले, आकाश में उड़ने वाले। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह सुनकर हनुमान जी के भीतर शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने गर्जना की, जिससे पर्वत कांप उठे। वे बोले, मैं समुद्र पार करूंगा, माता सीता का पता लगाऊंगा और श्री राम का संदेश उन्हें दूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने एक पर्वत की छोटी से छलांग लगाई और समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। जब हनुमान जी माता सीता से भेंट कर वापस लौटे,
तो उन्होंने भगवान राम को लंका का संपूर्ण हाल सुनाया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें वानर सेना और राक्षसों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध में जामवंत जी ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। वे अपनी तीव्र बुद्धि और युद्ध कौशल के कारण राक्षसों के लिए एक बड़ा संकट बन गए। उनके पराक्रम से कई दुष्ट राक्षस मारे गए। युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, तब सभी चिंतित हो उठे। तब जामवंत जी ने ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का सुझाव दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वायुपुत्र, तुम में अपार शक्ति है। तुम शीघ्र हिमालय जाओ और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आओ। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ गए और पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ हो गए और युद्ध जारी रहा। अंततः भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। इस महायुद्ध में जामवंत जी की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। त्रेता युग समाप्त होने के बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस युग में भी जामवंत जी जीवित थे और एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। इस दौरान एक घटना घटी जिससे जामवंत जी और श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ। स्यमंतक मणि एक दिव्य रत्न था जो भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ था। ये मणि जिसके पास रहती, उसके राज्य में अपार संपत्ति और समृद्धि बनी रहती। यह मणि द्वारका के एक यदुवंशी वीर सत्यजीत के पास थी। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रभास इस मणि को लेकर जंगल में चला गया, जहां एक शेर ने उसे मारकर मणि को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उस शेर को जामवंत जी ने मारकर यह मणि अपने पास रख ली। जब यह समाचार फैला कि श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि चुरा ली है, तो वे अपने ऊपर लगे इस झूठे आरोप को मिटाने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने जामवंत जी की गुफा में मणि देखी। श्री कृष्ण ने जामवंत जी से मणि लौटाने को कहा, लेकिन जामवंत जी ने उन्हें पहचान नहीं पाया और युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों के बीच 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण हर वार को काटते रहे। अंततः जब जामवंत जी थक गए, तब उन्हें ध्यान आया कि उनके साथ कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनकी स्तुति की। वे बोले, प्रभु, आप तो वही हैं जिनकी मैं त्रेता युग में सेवा कर चुका हूं। आप मेरे आराध्य हैं, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी। जामवंत जी फिर से तपस्या में लीन हो गए। वे गुफा में जाकर ध्यान मग्न हो गए और सतत भगवान विष्णु के स्मरण में अपना समय व्यतीत करने लगे। जामवंत जी को झांत था कि वे अमर हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तब तक वे इस संसार को छोड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने शिष्यों और पुत्रों को धर्म, नीति, युद्ध कला और वेदों का गहन ज्ञान दिया। समय बीतता गया और द्वापर युग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर लिया, तब उन्होंने जामवंत जी को दर्शन दिए और कहा, हे महाबली जामवंत, तुमने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक धर्म की रक्षा की है। अब समय आ गया है कि तुम भी विश्राम करो। इस पर जामवंत जी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने आपका साथ हर युग में दिया और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अमर हो, लेकिन जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब तुम्हारा अंतिम समय आएगा और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इसके पश्चात जामवंत जी हिमालय की ओर चले गए और एक अज्ञात गुफा में ध्यानस्थ हो गए। कहा जाता है कि वे आज भी उसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब जामवंत जी एक बार फिर प्रकट होंगे। उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि जब भी भगवान अगले अवतार में आएंगे, वे उनकी सहायता करेंगे। इसीलिए यह कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा,
तब जामवंत जी पुनः प्रकट होंगे और भगवान कल्कि के साथ अधर्म के विरुद्ध अंतिम युद्ध में भाग लेंगे। जामवंत जी की अमरता एक रहस्य है और अनेक लोग मानते हैं कि वे अभी भी हिमालय की किसी गुफा में ध्यान मग्न हैं। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जामवंत जी ने भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, जब सत्य पर अधर्म भारी पड़ेगा, जब मानव अपने स्वार्थ में अंधा हो जाएगा, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और जामवंत जी पुनः धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे।